तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स को अगर प्लॉट कर लेते हैं देन इजी हो जाता है इसके ट्रांसफॉर्मेशन, एफ ए प्लस माइनस ए को प्लॉट करना। तो ये सब जो 8 टाइप्स बताए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं वही सीखेंगे। तो देखो फर्स्ट में क्या था, एक और इसमें आ जाता है, लिख लेना, वो ऐड कर लेना 9th में, हालांकि वो नंबरिंग वाइज पहले लिखना चाहिए। 9 में लिख लेना, एफ एक्स पता रहेगा तो हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ एंड एफ एक्स पता रहेगा तो माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है। चलो तो फर्स्ट 9 नंबर देखते हैं, ठीक है, ये इजी हो जाता है। ये दोनों को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखो एफ एक्स का अगर ग्राफ इस तरह से है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हम लोग को ग्राफ किसका देखना है, एफ ऑफ माइनस एक्स। बताओ क्या करेंगे इसमें, किसी को कुछ आइडिया है? बोलो। बताओ। टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस का ट्रीट होगा मिरर इमेज की तरह, ठीक है, राइट। वाई एक्सिस जो वाई एक्सिस behaves like प्लेन मिरर। ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे आएंगे तब, ठीक है। यहाँ देखो जैसे हम लोग के पास यहाँ पे चेंज क्या किए हैं, ध्यान देना, यहाँ जो चेंजेज है, चेंज क्या हुआ है, x टू माइनस एक्स, और x को रिप्लेस किए हैं माइनस एक्स से, राइट। जैसे हम लोग के पास ग्राफ है y इज इक्वल टू, इसी को एफ एक्स बोलेंगे, इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब हम लोग को प्लॉट करना है एफ ऑफ माइनस एक्स का। यहां से देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इसका, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स। एक्स रिप्लेस हो गया किससे, माइनस एक्स से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का जो ग्राफ जाता है वो पता होगा, इस तरह से ग्राफ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 0 1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये फंक्शन में बताए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन बता रहे थे तब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वहां पे इसका ग्राफ भी प्लॉट किए थे, ए टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर एक्स का। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, एक्स को रिप्लेस कर रहा है माइनस एक्स से, तो ग्राफ किस तरह से चेंज हो जाएगा, क्या करना है, मिरर इमेज लेना है किसका, ग्राफ का विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह था, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज लोगे तो ये राइट वाले पार्ट का मिरर इमेज इस तरह से आ जाएगा, और ये जो लेफ्ट वाले पार्ट है वाई एक्सिस के वो राइट साइड में चला जाएगा, तो ये ग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इसमें ओनली ये करना है, और जो ओरिजिनल ग्राफ रहेंगे उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, रिमूव द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और डॉटेड में इसको दे सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू
log x। तो देखो log x को डिफाइंड होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, देन आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट इसका मिलेगा ही नहीं। तो इसका ग्राफ तो पता है, वेल नोन ग्राफ है, इस तरह से जाता है। अब इसमें हम लोग चेंजेज करेंगे। y इज इक्वल टू, अगर तुमको पूछा जाए क्वेश्चंस में कि y इज इक्वल टू, डायरेक्टली ग्राफ पूछा नहीं जाएगा, उससे रिलेटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे और एरिया अंडर कर्व में उसका यूज होगा। एप्लीकेशंस होते हैं डिफरेंट जगह पे, डायरेक्टली तुमको ग्राफ कभी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर कहीं यूज हुआ कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, या क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, तो इसको कैसे करोगे? फर्स्ट में अगर इस तरह से दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आया। अब क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन होता था, माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस करते थे माइनस एक्स से, तो क्या होता था, जो ग्राफ प्रेजेंट है उसका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते थे। तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस, ये 0.1, 0, यहाँ पे -1, 0, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या होता है, हम लोग साइन एक्स का अगर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, देन साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ वेल नोन ग्राफ है, इस तरह से जाता है। अब क्या करना है कि y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। तो यहां से हम लोग प्लॉट करेंगे, तो देखो इसका मिरर इमेज लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और ये वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे, ये वाले पार्ट का राइट साइड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है डेविड? यस सर, आ रहा है। नेक्स्ट 10 नंबर जो वहां पे लिखे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसका क्या कर लेना है, ये ग्राफ अगर बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो, एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, e टू द पावर माइनस एक्स। अब हम लोग को पता था कि इसका देखेंगे ओरिजिनल जो इसका फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं इजिली, इसका बना सकते हैं e टू द पावर x का। इसका ग्राफ किस तरह से जाता है जी, ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या बोले थे कि इसका मिरर इमेज ले लेना है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स, ये वाले ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। ये हो गया एफ एक्स का ग्राफ, ये वाले हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। जैसे y इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर, थोड़ा और वो स्टेटमेंट के लिए। हाँ ठीक है। यस यस सर, हो गया। क्विक रिवीजन कर लेंगे, ऑलमोस्ट एक क्लास लग ही जाएगा अगर टोटल बताया जाए तो। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, y इज इक्वल टू ग्राफ बनाना हो, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी पता है, किस तरह से जाता है जी,
ठीक है, अब बनाना है y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के, तो इसका क्या ले लेंगे, टेक मिरर इमेज, इमेज ऑफ द ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट नीचे आ जाएंगे, इस तरह से जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बनाना है, ये तो इजी हो जाएगा। देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, तो इसका ग्राफ पता है किस तरह से जाता है, 1 और 2 पे रूट होगा। अब इसका मिरर इमेज लोगे, ये इस वाला ग्राफ, ये क्या हो गया, इस वाले पार्ट का ये ग्राफ हो गया। अगर माइनस लगाएंगे तो इसी का मिरर इमेज ले लेना है, तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, ये 1 और ये 2 ही रहेगा। ठीक है, ये 1 और 2 होगा, तो इस वाले पार्ट ऊपर चले जाएंगे और ये हो जाएगा जो निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब नेक्स्ट देखेंगे एफ एक्स टू एफ एक्स प्लस माइनस ए। अब देखो ए का वैल्यू यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स चेंज करेंगे एफ एक्स प्लस ए से, तो यहाँ पे ग्राफ ऑफ एफ एक्स विल शिफ्ट अपवर्ड बाई ए यूनिट। अगर एफ एक्स से ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं एफ एक्स माइनस ए, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या ले लिए, पॉजिटिव, जो इसका वैल्यू है वो ए का पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा वाई एक्सिस पे। ग्राफ ऑफ एफ एक्स विल शिफ्ट अपवर्ड बाई ए यूनिट ऑन वाई एक्सिस। यहाँ ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड बाई ए यूनिट। अब देखते हैं ग्राफ बनाना है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का। ठीक है, तो ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स का सपोज इसको जी एक्स भी बोल सकते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देख रहे हैं, ये जी एक्स बोल दो। तो ये एफ एक्स का ग्राफ पता है कि इस तरह से जाता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब एफ एक्स प्लस 2, तो 2 यूनिट से क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यही वाले ग्राफ 2 यूनिट से अपवर्ड चला जाएगा। तो देखो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू -1। मैक्सिमम वैल्यू इसका जो है वो क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू 1। अब 2 यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट होगा, 2 ऐड करो इसमें तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 1। ये जो ग्राफ इसका मिनिमम वैल्यू है y इज इक्वल टू 1 पे चला जाएगा और मैक्सिमम y इज इक्वल टू 3 पे चला जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये जो x एक्सिस है वो अब x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट हो गया। gx का, अगर gx इज इक्वल टू साइन x -1 का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, साइन x का ग्राफ पता है -1 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट से ग्राफ को डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे ऑन y एक्सिस पे, डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे ऑन y एक्सिस पे, ये क्या हो जाएगा, ऑन y एक्सिस, ये ध्यान रखना, y एक्सिस पे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ये वाले जो पहले क्या होता था, x इज इक्वल टू 0 का होता था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हो, ये वाले जो y इज इक्वल टू क्या होता था, 1 आता था,
यहाँ पे ये y इज इक्वल टू -1 होता था। अब 1 यूनिट से क्या करना है, डाउनवर्ड शिफ्ट करना है बाई 1 यूनिट शिफ्ट डाउनवर्ड। तो क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ है वो देखो 1 यूनिट से करेंगे, y इज इक्वल टू 1 है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 पे मिलेगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू -1 ये चला जाएगा x एक्सिस, y इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -2 पे। इस तरह से ये हो गया y इज इक्वल टू sin x -1। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, fx टू fx प्लस माइनस a। तो इसमें दो चीज आ जाता है, f x प्लस a। इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्टवर्ड बाई a यूनिट, a पॉजिटिव ले लो, a यूनिट ऑन x एक्सिस। तो देखो जैसे y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाना है, तो साइन x का हम लोग का ग्राफ पता है, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ इस तरह से जाता है, ये y एक्सिस हो जाता है, यहाँ पे ये पाई वैल्यू हो जाता है, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू 2 पाई, x इज इक्वल टू 3 पाई, ये पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्लस है, यहाँ पे देखो ये a का वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना है साइन x प्लस पाई बाई 4 मीन्स ग्राफ ऑफ साइन x will shift leftward by pi by 4 यूनिट ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे शिफ्ट होगा तो इसी ग्राफ को शिफ्ट कर दो, जैसे एक ही में बनाना चाहोगे तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बनाना है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो ये देखो ये वाला जो वैल्यू था यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई आता था, ये 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, ये 4 पाई, ये वाले जो वैल्यू था यहाँ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब पाई बाई 4 यूनिट से क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड ये शिफ्ट होगा, तो ये जो वैल्यू पाई बाई 2 पे मैक्सिमम जो दे रहा है, अब कहाँ पे देगा, पाई बाई 4 पे मैक्सिमम देगा। और ये वाले जो जीरो है वो y, ये ओरिजिन पे मिल रहा था, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 होता है साइन x के लिए, अब वो 0 होगा वो माइनस पाई बाई 4 पे होगा। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा, समझ में आ रहा है, ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाले जो ग्राफ हुए y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ हुआ, ये शिफ्ट हो गया किससे, पाई बाई 4 यूनिट से। ठीक है, वो देख लेना है जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़े हो ना, जैसे y इज इक्वल टू देखा जाए y इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस 5/4 है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि जीरो कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। इसका साइन एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, ये इक्वल कर सकते हैं किसके बराबर जी, साइन एन पाई का, ठीक है। तो x प्लस 5/4 होगा एन पाई के इक्वल होगा। अब n का वैल्यू रखो, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर होता है 0 0 ±1 ±2, इस तरह से वैल्यू रखोगे एंड सो ऑन, तो वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वन होने के लिए, तो वन होने के लिए भी कंडीशन यहीं से लिया जाता है, जनरल सॉल्यूशन से ही लिया जाएगा अगर साइन एक्स का ग्राफ है तो, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ, हाँ बोलो। सर यहाँ पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो राइट वर्ड शिफ्ट होना चाहिए ना। हाँ यही तो मैजिक है इसमें, टुवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइट वर्ड नहीं होगा सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो जैसे एग्जांपल ले लो ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5/4 है, y इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो इसको जीरो करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y इज जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो एक वैल्यू आएगा। अगर हम लोग साइन एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू एक माइनस 5/4 आएगा। इट मीन्स वो शिफ्ट क्या हो जाएगा, जहां पे जीरो आ रहा है वो ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड 5/4 यूनिट से लेफ्टवर्ड। नहीं समझ में आया, x इज इक्वल नहीं टू सर जीरो आया। रख रहे थे तो y इज इक्वल टू जीरो, अब x इज इक्वल टू माइनस 5/4 रखोगे तब y का वैल्यू जीरो आ रहा है। आई बात समझ में। हाँ। जैसे यहाँ पे देखो ना, y इज इक्वल टू सिंपल लो x हो गया, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया। ये दोनों तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो कि हम इसमें ये एफ एक्स में भी चेंज कर रहे हैं 2 से, तो अपवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हो और लेफ्ट टुवर्ड लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी हम इसी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टीज, x को x प्लस 2 से चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए अभी सोचो x टू x प्लस 2 से चेंज किया गया है, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से जाता है, ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ जाता है किस तरह से, 2 यूनिट से ये शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। नहीं समझ में आया स्नेहा, नहीं सर आ गया। आ गया ना। तो 2 हाँ। यूनिट से क्या होगा, x एक्सिस पे ये टुवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ एक्स से हम लोग चेंज देख रहे थे, एफ एक्स माइनस ए, तो इसमें होगा ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड राइटवर्ड y ए यूनिट, यहाँ ए पॉजिटिव ही लेना है, ए यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। सिंपल एग्जाम्पल इसमें देखोगे तो y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर हो गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। इसमें x को चेंज किया गया है x माइनस 2 से, एग्जाम्पल देखना ये, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ देखो, प्लॉट करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से जाता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ देखोगे तो इस तरह से आएगा। ये वाले ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है और ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। समझ में आया। 2 यूनिट से क्या होगा, ये कहाँ पे जीरो देगा y का वैल्यू, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू क्या देगा जी, जीरो देगा। देखो ये x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 0। स्नेहा यस क्लियर है सर। ना। हाँ। जैसे y इज इक्वल टू tan x माइनस 5/4 हो गया, तो अब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि tan x का ग्राफ जो जाता है वो -π/2
ये प्लस पाई बाई टू, इसके बीच में इस तरह से जाता है, ये 3 पाई बाई टू होता है ना जी। अब इसका ग्राफ बनाना है तो क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पाई बाई 4 से। तो ये पूरा जो वर्टिकल लाइन है वो चेंज कर दो, ये पाई बाई टू है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ये माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई 4, ये लाइन क्या मिल जाएगा, माइनस पाई बाई 4। यहाँ जो ग्राफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो 0 मिलेगा वो पाई बाई 4 पे मिलेगा। पाई प्लस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई 4 कितना होता है जी, 3 पाई बाई 4, इस तरह से मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, ये जो मिलेगा पाई पाई प्लस पाई बाई 4 चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4। सारा जो वर्टिकल लाइन है वो शिफ्ट कर जाएगा। स्नेहा यस सर। क्लियर है ना। हाँ। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट कौन सा, 5th नंबर है ना, y को हम लोग fx को चेंज कर रहे हैं, fx का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, f ऑफ मॉड x। तो इसमें क्या चेंजेज होता है, टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्शन इसमें आ गया, पोर्शन ऑफ ग्राफ विच प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। ठीक है, टेक द मिरर इमेज ऑफ द portion of graph which present right side of the y axis with respect to y axis। ठीक है, मिरर की तरह ये ट्रीट करेगा, ये मिरर होगा, प्लेन मिरर। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा एक देख लो कि ये fx का बना रहे हैं ग्राफ। ठीक है, अब क्या करना है कि f ऑफ मॉड x का ग्राफ देखना है, तो मॉड x का ग्राफ क्या हो जाएगा, f ऑफ मॉड x। तो मॉड x का ग्राफ देखेंगे तो जो राइट साइड में प्रेजेंट है ये क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है राइट साइड टू y एक्सिस। तो इसी का क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। तो मिरर इमेज लेंगे तो देखो क्या होगा, ये वाले पार्ट को रिमूव कर देना है, रिमूव द पार्ट ऑफ ग्राफ which present लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। तो इसको हटा दिए, अब उसका मिरर इमेज ले लो, इस वाले पार्ट का यहां से इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ मिल जाएगा। ठीक ना, ये ग्राफ हो जाएगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे क्लियर हो जाओगे। ये जो ग्राफ है वो जैसे y इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x। अब इसका बनाना है तो हम लोग को पता है साइन x का बेसिक ग्राफ y इज इक्वल टू साइन x का, तो साइन x का ग्राफ बना लिए। तो अब इसमें क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा उसको रिमूव कर देना है, ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव कर देना है। तो रिमूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का देख रहे हैं,
ठीक है, तो रिमूव करेंगे तो राइट साइड वाला पार्ट मिल जाएगा। अब इसी का क्या करना है, टेक मिरर इमेज। तो मिरर इमेज लोगे तो इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू tan ऑफ mod x रहेगा। तो इसमें डोमेन डिफाइंड रहेगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक किस रेंज के लिए लेना है जो। तो देखो tan x का जो ग्राफ जाता है वो इस तरह से जाता है, π/2 -π/2। बस इतना के लिए अगर देख रहे हैं तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan x, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ। अब मॉड लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, राइट साइड वाले का मिरर इमेज मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट है जो हट जाएगा और ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो राइट साइड, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और जो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहेगा उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे fx2, कौन सा नंबर है स्नेहा, मॉड ऑफ fx। सर 6। टेक द mirror image of portion of graph which present below the x-axis with respect to x-axis, x-axis के रेस्पेक्ट में ही लेना है। एंड remove the graph of fx below x-axis। ये समझने के लिए लिख दिए हैं ये अलग से। ठीक है, fx का ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो देखो y इज इक्वल टू, आप देख सकते हो इसमें x log x log mod of x। ठीक है, तो log x का ग्राफ किस तरह से जाता है, y इज इक्वल टू log x का ग्राफ इस तरह से था। अब y इज इक्वल टू log ऑफ mod x का देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। ये y इज इक्वल टू log x का था, अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, जो प्रेजेंट है ये इसका मिरर इमेज ले लेना है। ठीक है, और इसको रिमूव कर देना है। तो फाइनली जो ग्राफ बचा वो क्या हो गया, इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू log x का होल मॉडुलस। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल मॉडुलस। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऑलरेडी बताया जा चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ 1√1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जो बिलो द एक्स एक्सिस है उसका क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना है। तो पहले मिरर इमेज ले लो, बिलो द एक्स एक्सिस है जो, और उसके बाद क्या कर देना है, इसको हटा देना है इस वाले पार्ट को। तो फाइनली जो ग्राफ बचेगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी में क्वेश्चंस क्या रहता है कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे y नहीं देगा, यहाँ ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, होल मॉडुलस इज इक्वल टू k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच above equation has two solution। Second,
नो सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो देखो इसका क्या इजी मेथड है, ग्राफ का यूज किया जाता है, इसी तरह से क्वेश्चंस रहेगा उसी में यूज किया जाता है, अदरवाइज वो एरिया अंडर कर्व में यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी यूज होगा। चलो तो क्या करेंगे, ये पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ अभी बना चुके हैं। अब देखो इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या होता है, माइनस डी बाई 4a। वाई कोऑर्डिनेट रेंज लिखते थे ना, तो माइनस डी बाई 4a फाइंड करोगे तो ये -1/4 आएगा। अब इसका मिरर इमेज लोगे तो ये जो ऊपर जा रहा है एबव द एक्स एक्सिस जा रहा है वो वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अब देखो 4 सॉल्यूशन के लिए हम लोग को ग्राफ क्या मिल गया, फाइनली देखोगे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, कर्व होगा। अब ध्यान देना 4 सॉल्यूशन के लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू के है। तो ये तो ग्राफ कर लिए, तो इसको y1 मान लो और इसको y2। अब बोल रहा है नो सॉल्यूशन के लिए, तो k का वैल्यू अगर इधर रहता है, ठीक है, तो एक एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मींस सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। तो k लेस देन 0 के लिए नो सॉल्यूशन। अगर 2 सॉल्यूशन देखा जाए तो ग्राफ को क्या करना चाहिए, ये k का वैल्यू y इज इक्वल टू k का, y इज इक्वल टू k का क्या होता है, ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है ना, तो y इज इक्वल टू k रखेंगे 2 सॉल्यूशंस के लिए। तो 2 सॉल्यूशंस के लिए क्या जाएगा, एबव जाना चाहिए इस वाले वैल्यू से, इसके वर्टेक्स से। तो ये हो जाएगा k ग्रेटर देन 1/4, ये 2 सॉल्यूशन के लिए। 4 सॉल्यूशन के लिए देखना है तो 4 सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। यहाँ पे भी 4 सॉल्यूशन, यहाँ 2 सॉल्यूशन एग्जैक्टली मिलेगा अगर एक्स एक्सिस देखेगा तो 4 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, k का वैल्यू 0 से 1/4 के बीच में रहेगा फॉर 4 सॉल्यूशन। ठीक है, समटाइम्स रहेगा क्वेश्चन इस तरह से रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉडुलस दे दिया इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर एक्स दे दिया। तो अब तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कभी भी वैल्यू इक्वल नहीं आएंगे, तो यहाँ नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब नेक्स्ट सेवेंथ है स्नेहा। यस सर। एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का होल मॉडुलस। अब देखो इस जब ये ग्राफ इस तरह से कुछ मिलेगा, जैसे y इज इक्वल टू एग्जाम्पल में दिया हुआ है लॉग मॉड ऑफ एक्स का होल मॉडुलस। ठीक है, तो पहले क्या ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ से बनाना चाहेंगे तो फर्स्ट में बनाना है, सिंपल वाले में चल जाना है, सारे मॉडुलस को हटा देना है। तो log x का ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद log ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ बनाएंगे, देन log ऑफ मॉडुलस x का होल मॉडुलस का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो log x का ग्राफ इस तरह से था। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ x में क्या लेते थे, मिरर इमेज ले लेते थे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो भी प्रेजेंट होता था। तो अब ये हो जाएगा यहाँ से, ये y इज इक्वल टू ये log x हो गया। अब राइट साइड में ये प्रेजेंट है, राइट साइड वाले का मिरर इमेज लेंगे तो ये जो पार्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस x। अब हम लोग को बनाना है, इसका मॉडुलस ले लेना है, तो निगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ x का होल मॉडुलस, तो जो बिलो द x एक्सिस है उसका मिरर इमेज मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस 3
मॉडुलस एक्स प्लस 2 का होल मॉडुलस। अगर इस तरह से रहेगा तो फर्स्ट में क्या ग्राफ बनाना है, मॉडुलस को हटा देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, अभी बताएं। देन इसमें से x को चेंज करना है मॉडुलस x से, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता था, जो राइट साइड में प्रेजेंट होता था उसी का मिरर इमेज ले लेते थे। तो राइट साइड में प्रेजेंट ये वाला पार्ट है, उसका मिरर इमेज लोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से था, राइट साइड वाले पार्ट का मिरर इमेज यहाँ पे चला जाएगा। अब इससे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस एक्स हो गया ये वाला ग्राफ, प्लस 2। अब होल मॉडुलस देखना है, तो होल मॉडुलस में क्या करेंगे, जो बिलो द एक्स एक्सिस है उसका मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, इसमें देखो 8 सॉल्यूशन का भी चांसेस बनेगा, y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू k अगर दे दिया जाएगा तब। ठीक है, तो वो देख लेना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, बोलो। हेलो, हेलो, यस सर। यहां तक प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। राइट, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एफ एक्स से 1/f(x) का ग्राफ ध्यान रखना। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं कि जैसे f(x) इंक्रीज करेगा तो 1/f(x) क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जहां पे f(x) इज इक्वल टू 0 होगा, 1/f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेंगे। इसमें याद रखना ये सब पॉइंट, f(x) का वैल्यू 0 प्लस मिलेगा, वहां पे 1/f(x) का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, इंफिनिटी मिलेगा। जहां पे f(x) का वैल्यू 0 माइनस मिलेगा, वहां पे 1/f(x) का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी मिलेगा। ये सब पॉइंट याद रखना। अब देखो क्या होगा, जो इसी के हेल्प से देखो कैसे, इतना ही चीज याद रखना है। ठीक है, जब भी ग्राफ फाइंड करना है तो कहाँ पे 0 हो रहा है वो देख लेना है। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कहाँ पे जा रहा है, अगर x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को, x इज इक्वल टू नहीं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को तो y कहाँ पे जाएगा, x टेंड्स करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, वो सब चेक कर लेना है। तो अब देखते हैं, y इज इक्वल टू ग्राफ बनाना है 1/x का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस दिस इज इक्वल टू क्या मान लेंगे जी, f(x) इज इक्वल टू x। अब x का जो ग्राफ जाता है, ध्यान रखना, x का जो ग्राफ जाता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ इस वाले में और भी पॉइंट हो जाएगा कि f(x) का वैल्यू अगर इंफिनिटी टेंड करता है तो 1/f(x) का वैल्यू 0 टेंड करेगा, इंफिनिटी प्लस में रहेगा तो 0 प्लस में जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा f(x), और यहाँ पे ध्यान रखना f(x) अगर निगेटिव में रहेगा, इंफिनिटी f(x) अगर निगेटिव में इंफिनिटी रहेगा, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे जो आएगा 1/f(x) का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, टेंड करेगा 0 माइनस को। तो ये पॉइंट्स याद रखना। अब ध्यान दो, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ये तो पता चल गया कि एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे कोई भी 1/f(x) करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अब इधर जो राइट साइड में मूव करेंगे तो ये जो आउटपुट मिल रहा है, x प्लस देंगे तो ये 0 प्लस दे रहा है। यहाँ पे हम लोग इधर वाले पे देखेंगे तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 0 माइनस दे रहा है। इट मीन्स राइट साइड में जा रहे हैं, तो ध्यान देना, इसी से देखो राइट साइड में जा रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है, कोई भी आउटपुट नहीं देगा। लेकिन
x 0 प्लस दे रहे हैं, यहाँ इसी से रिलेट करके बता देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को बनाना है 1/f(x) का। अब देखो x जब पॉजिटिव में ले रहे हैं तो f(x) का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, राइट साइड में जाएगा, तो 1/0 प्लस क्या दे देगा जी, इन्फिनिटी दे देगा, ठीक है। इस तरह से अब वैल्यू रखते जाओ, कुछ इस तरह से मिलेगा। जब यहाँ पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ करोगे तो 0 प्लस में जाएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इधर देख रहे हैं 0 माइनस रखोगे, x 0 माइनस मीन्स इसका वैल्यू 0 माइनस देगा, 1/0 माइनस का वैल्यू -∞। अब -∞ वैल्यू रखो, x -∞ रखोगे तो ये 0 के आसपास देगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसी में देखो f(x) इज इक्वल टू, अगर ग्राफ तुमको प्लॉट करना रहेगा x -1 का, तो हम लोग पहले इसको f(x) बना लेंगे, ये f(x) हो जाएगा। यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू सेम हो जा रहा है तो gx भी ले सकते हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो यहाँ gx लेकर के चल सकते हो। तो अब f(x) इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू x -1, यही हो गया f(x). अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, x -1 राइट साइड में शिफ्ट करेगा x का ग्राफ, y इज इक्वल टू x का ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट किया, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ एग्जैक्टली 0 मिल रहा है, तो एग्जैक्टली 0 मिल रहा है तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 1, ठीक, 1,0 तो 1, ये हो गया x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अनडिफाइंड होगा। अब जब इसके राइट साइड में देखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 0 पॉजिटिव इस तरह से मिल जाएगा, और फिर ग्राफ इस तरह से चला जाएगा निगेटिव में रखोगे तो, ठीक है। अब देखो ग्राफ नेक्स्ट बनाना है, f(x) इज इक्वल टू, ध्यान दो, 1/मॉडुलस ऑफ x -1, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे बोलो। देखो कितना सिंपल है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। पहले इसका बना लेना है, f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -1। तो अब देखो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ क्या है, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, तो जब भी 1/, होगा तो कर्व में चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से 1/, करेंगे तो हमेशा कर्व में चेंज होगा, तो ये ध्यान रखना। अब मॉडुलस x का ग्राफ इस तरह से जाता था, अब उसमें क्या होगा, -1 यूनिट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं, मीन्स f(x) -1 है तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -1 का। अब ध्यान देना यहाँ पे 1 0 मिलेगा, -1 0 मिलेगा। अब इस वाले दोनों पे x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू -1 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसके जस्ट राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ इन्फिनिटी मिल रहा है और इन्फिनिटी पे 0 मिल रहा है, इट मीन्स ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। अब इसके लिए देख रहे हैं ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव जा रहा है, मीन्स यहाँ पे चेक करेंगे किसके लिए, -1 और -h के लिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव, और ये इधर इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/∞ करेंगे तो 0, ये मिल गया। अब इसके लिए देखो यहाँ पे जस्ट चेक करेंगे तो -∞, यहाँ पे चेक करेंगे तो -∞। इस वाले वैल्यू के लिए अगर यहाँ पे 1 -1 है, ठीक है, तो 1/, ध्यान देना यहाँ पे -1 है तो 1/, करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, एग्जैक्टली -1 ही मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ है अगर 2 रहता तो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया जी। f(x) इज इक्वल टू 3/5 मॉडुलस x है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बोलो, पहले देख लो 3/, मॉडुलस ऑफ x माइनस, देखो सिंपल बनाने के लिए क्या बताता हूँ कि पहले इसको बना लेना। तो इसको बनाने के लिए कहाँ कैसे करोगे कि जो डिनोमिनेटर में है मॉडुलस ऑफ x -1, इसको 0 कर दो तो x इज इक्वल टू +-5 आ जाएगा। इट मीन्स वो वैल्यू पे अनडिफाइंड है, तो +-5 का एक, x इज इक्वल टू +5 और x इज इक्वल टू -5 का लाइन बना लिए। अब ये दोनों पे क्या है, अनडिफाइंड है। अब देखो
इसका जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, 5 प्लस रखोगे तब, मीन्स इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो -3/5, तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, -3/5 मिलेगा। अब देखो यहां से तुमको इसका ग्राफ बनाना था, तो ये वाला क्या है, इधर से यहाँ पे आएंगे, तो इसको अगर fx मानोगे तो देखो माइनस का ही डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हो माइनस ऑफ gx, अगर इसको gx बोल रहे हो तो। अब क्या बोले थे कि माइनस ऑफ gx रहेगा, तो बोलो स्नेहा क्या करते थे इसमें, अगर ये gx का ग्राफ है, हम लोग को बनाना है माइनस ऑफ gx, स्नेहा सर मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में, वाई y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, बदमाश अभी तक का, ठीक है, सिंपल दिख रहा है बदमाश की, ये इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू मिल गया। आई बात समझिए, सिंपल है ना, कोई भी ग्राफ। अब देखो y इज इक्वल टू ये, देखो अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स जनरल वैल्यू जो रहेगा fx टू द पावर n, और ये क्या मिलेगा, इस तरह से लिख सकते हो, y टू द पावर n इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर n, n इवन नंबर होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, ग्राफ विल सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y बोथ एक्सिस, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे चेक कैसे किया जाता है, x को रिप्लेस करना -x से एंड y को रिप्लेस करना -y से, तो क्या होना चाहिए, गिवन एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, अगर चेंज नहीं करेगा, इफ गिवन एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज, then that curve will symmetrical about both axes, ये ध्यान रखना। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कैसे बनाओगे इसका ग्राफ, बोलो, चलो ट्राई करके आना। अगर सिंपली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ किस तरह से जाता है जी, अपवर्ड अपवर्ड। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा, देखो y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या चला जाएगा, अच्छा यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएगा ना, होगा प्लस माइनस एक्स, तो इसका इस तरह से भी जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, इसको ट्राई करके आना, ये सब आ जाएगा, जैसे यूज होगा वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन में, वहाँ भी बहुत सारा ग्राफ बताऊंगा कि किस तरह से प्लॉट किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स रहेंगे वो। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही था, इसी से रिलेटेड ट्राई करोगे क्या
कुछ प्रॉब्लम दे दूं? अच्छा, इसका ग्राफ बनाओ तो, x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x है, ट्राई करो तो कोई। y इज इक्वल टू, ट्राई करके आना, इससे प्रॉपर्टीज अलग है ये। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स। प्लॉट करना है ग्राफ, प्लॉट द फॉलोइंग एफेक्ट्स, या फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को, ये 1 हो गया। सेकंड, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस मॉडुलस ऑफ x 3 में, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 द पावर x का होल मॉडुलस 4 मॉडुलस सर ऑफ होमवर्क है। एफ एक्स इज इक्वल टू सर होमवर्क लॉग, है। हाँ ये सब होमवर्क है, कंप्लीट करके लाना है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू द पावर मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ट्राई करके आना। देन एक और लिख लो, if graph of fx is given by draw the graph of draw the graph of following f of x का होल मॉडुलस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस 1। हो जाएगा? डेविड, यस सर।
बन जाएगा? हाँ सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करना इजी है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, प्रैक्टिस करना होगा इसको, कोई और ऑप्शंस नहीं है। बैठे बैठे क्या करोगे, थोड़ा माइंड का यूज करना है, ट्राई करना ये सब बनाने का, सफिशियंट है इतना बनाओगे तो, 1 से 2 बार बनाओ। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बोलो? y इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, इसके लिए क्या है, इसका एफ एक्स हो जाएगा और इसको जी एक्स, दोनों में एडिशन का है तो ऐड करते चल जाएंगे। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो इसका जो ग्राफ जाता है जी एक्स का, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, 1 2 3 इस तरह से। तो कुछ यहाँ क्या होगा, एग्जैक्टली 1 पे, एग्जैक्टली 0 पे 0 होता है, तो एग्जैक्टली 0 पे 0 हो गया। अब 1 पे वैल्यू 0 हो गया, मीन्स 1 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही मिलेगा। इसके बीच में वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर ग्राफ इस तरह से होते चला जाएगा, हर एक इंटीजर पे क्या होगा, y इक्वल टू एक्स ही मिलेगा, और उसके बीच में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आउटपुट, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स का है, ठीक है। बोलो हेलो, वैष्णवी। यस सर। रेट अच्छा अंशु आ गया था, रेट मेजर स्टार्ट कर दूं? कर दीजिए, लेकिन टाइम हो गया, फिर बाद में सब लोग हमको बोलेगा तो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में वो छोटा टॉपिक है ऐसे, ए और डी कंप्लीट इसका देखेंगे तो 13 टू 13 12 टू 13 लेक्चर लगेगा कंप्लीट, 12 12 में खत्म कर दूंगा, 10 से 12 ही रखो, 10 टू 12 लेक्चर, ठीक है। ए और डी में नेक्स्ट क्लास में रेट मेजर, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन बताएंगे, अप्रोक्सीमेशन। देखो इसमें रेट मेजर में क्या किया जाता है, कब कितना बजे ये क्लास एंड होने का टाइम है? 50। 50 में ना, चलो। एरर्स में आएगा तुमको परसेंटेज एरर, इसमें रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर जो पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन वाला ही बताऊंगा किस तरह से फाइंड किया जाता है, इसमें एक ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, जैसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अगर यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या होता है, डेल एक्स टेंडिंग टू 0 होता है, तो बताओ क्या होता था जी, पढ़े हो ना फर्स्ट प्रिंसिपल में डिफरेंशिएशन का, बदमाश। एफ एक्स अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता था जी, यहाँ पे बोलो, डेल एक्स होता था, हेलो, यस सर। होता था ना ये, नहीं यही होता था। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, ये डेल वाई बाई डेल एक्स को जब स्मॉल चेंजेज रहेगा तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाता था, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, आइडिया सिर्फ दे रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स लिख लो उसको, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब तुमको जो
यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा f प्लस डेल एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, x का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ये डेल एक्स गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। x इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन रहेगा x इज इक्वल टू x1 पे। ठीक है, ये f x1 मान लो, x1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स रहेगा। बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे फाइंड किया जाता है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के हेल्प पे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को। अब देखो इरर्स में, रिलेटिव इरर्स में डेल एक्स वाई एक्स हो जाता है, ये डेल एक्स वाई एक्स चेंज इन क्या होता है, एक्स हो जाता है। रिलेटिव चेंज इन एक्स बोलते हैं इसको। परसेंटेज के लिए क्या किया जाता है, इसमें डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 परसेंटेज चेंज हो जाता है। डेल वाई बाई वाई लिखेगा तो रिलेटिव चेंज इन वाई, ठीक है, ये हो जाएगा वाई में। और परसेंटेज इरर्स फाइंड करने बोलेगा तो क्या करना है, डेल वाई बाई वाई इंटू 100 कर देना है। रिलेटिव इरर्स ऑफ y इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज इरर्स। रेट मीजर में क्या करना है कि रेट मीजर में दो वेरिएबल्स के रूप में, जैसे समटाइम्स रहेगा कि तुमको लगेगा कि उसमें 3 वेरिएबल्स है, लेकिन तुमको 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशन फाइंड करना है, 2 वेरिएबल्स के बीच ज्योमेट्रिकल रिलेशंस। ज्योमेट्रिकल रिलेशंस देखना है, उसके बाद दो के बीच में आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके, और वो रेट, जैसे इसमें एक एग्जांपल देख लो कि अगर ये r हुआ, r रेडियस है, ठीक है, r इज इक्वल टू 10 हो गया, r इज इक्वल टू सेकेंड दे दे 10.01 दे दे, तो बोलेगा कि 0.1 से अगर रेडियस इंक्रीज करता है तो पूछेगा इसमें कि एरिया कितने से इंक्रीज किया, कितने स्क्वायर मीटर से इंक्रीज किया। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको डी आर वाई डी टी दिया हुआ रहेगा रेट। ठीक है, रेट रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में दे देगा, किस तरह से इंक्रीज कर रहा है ये गिवन होगा। अब ये फाइंड करना है कि डी ए वाई डी टी फाइंड करना होगा एट आर गिवन रहेगा समथिंग, आर इज इक्वल टू R1 पे। तो इसमें क्या क्या होता है यूज, रेट मेजर में इस तरह से रेडियस एरिया को रिलेट करेगा रेडियस से, और उसके लेंथ से रिलेट करेगा, जैसे स्क्वायर हो गया तो उसके साइड से रिलेट कर देगा। फिर जैसे वॉल्यूम हो गया तो स्फीयर का वॉल्यूम रेडियस से रिलेट करेगा। फिर हो जाएगा कोन के केस में कि उसके एक को फिक्स रखेगा, हाइट से रिलेट करेगा वॉल्यूम को, सरफेस एरिया को उसके रेडियस से रिलेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग उसमें दोनों में रिलेशन, पहले ज्योमेट्रिकल रिलेशन डायरेक्टली क्या बन रहा है उसके हेल्प से पहले वो फॉर्मूला लिख लेंगे, देन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, और इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन रहेगा। तो मेनली इसमें एक प्रॉब्लम रहेगा एक वॉल्यूम के साथ, और जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं कि सपोज एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ये वाले जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ रहेगा, ये गिवन होगा, ये फिक्स्ड भी होगा, एक प्रॉब्लम में यूज होता है। अब दो पर्सन है जो स्टार्ट करेगा, एक पर्सन इधर, ए पर्सन इधर स्टार्ट किया, बी पर्सन इस पाथ पे इस तरह से स्टार्ट किया। अब बोलेगा कि रेट ऑफ सेपरेशन इसका फाइंड कीजिए कि किस रेट से ये सेपरेट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका एक इंस्टेंट पे x मान लेंगे, इसका y मान लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको z मान लो, माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्या होता है जी 2xy। अब इसको इधर करेंगे, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, और जो पूछ रहा है वो क्या पूछेगा, डी जेड वाई, ये थीटा कांस्टेंट रहेगा तो डी जेड वाई डी टी पूछेगा। वहां पे तुमको x का वैल्यू भी गिवन रहेगा, y का वैल्यू गिवन रहेगा, x y जब गिवन रहेगा तो z फाइंड कर लोगे उसी इंस्टेंट पे, देन dx y dt भी गिवन रहेगा, dy y dt भी गिवन रहेगा, एंड dz y dt फाइंड करने बोलेगा।
तो फर्स्ट में गिवन इंस्टेंस से एक्स एंड वाई के हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे जेड, देन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या dx by dt गिवन रहेगा, dy by dt गिवन रहेगा, x एंड y गिवन रहेगा, उस इंस्टेंट पे किस इंस्टेंट पे सेपरेशन निकालना है जो, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग किस रेट से सेपरेट हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसमें कॉन्सेप्ट होगा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, वो प्रॉब्लम में रहेगा, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ये कोन के रिलेट में, कोन के केस में भी होगा, ठीक है, कोन के केस में भी इसका यूज होता है सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। और जो इस तरह से क्वेश्चंस में देखोगे कि सपोज एक क्या है, लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, एक पर्सन इससे या तो टुवर्ड और इससे अवे मूव कर रहा है, तो बोलेगा कि उसके जो शैडो बनता है उस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है शैडो, तो वहां भी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि डायरेक्टली दो के बीच में जो पूछा जाएगा वो और रिक्वायरमेंट रहेगा उसके बीच में रिलेशन देखना है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, यहाँ कॉस थीटा वाला भी यूज होगा, ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होता है, देन डायरेक्टली फार्मूला यूज होगा। तो इसी तरह से रेट में जनरली यही होता है यूज, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट होगा, कॉस थीटा वाला होगा, और नहीं तो डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल फार्मूला यूज होगा। ये दो तीन रहेगा याद तो पता, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएगा, 99% क्वेश्चंस इजी रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे फिजिक्स में भी पढ़े होगे कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया, उसमें टाइम पूछा, ये वेलोसिटी पूछता है, जैसे उसमें एक्सेलरेशन पूछता है, जैसे होता है ना जी, एस इज इक्वल टू गिवन रहेगा, फिजिक्स में पढ़े होगे, एस इज इक्वल टू सपोज 1/2 टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट टी गिवन है। अब पूछेगा इसमें फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 4, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी दे देगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर जो देगा वो एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। ये सब चलो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। हेलो, यस सर। यस चलो सर। रखते हैं, हो यस गया सर। टाइम ना, चलो बाय बाय। किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लेना डॉट टेलीग्राम पे, या एक्स्ट्रा एक डॉट सेशन दे दूंगा और कुछ लोग अगर बोलोगे तो, ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय।